हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज है हमारा डे 2 जो हमारी पाइथन सीरीज़ चल रही थी उसका। एंड आज की जो वीडियो है उसके अंदर भी हम जो है पाइथन के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट या किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो एकदम बेस होता है यानी कि ऑपरेटर्स जिसके ऊपर हम काफ़ी सारे ऑपरेशंस जिनकी हेल्प से करते हैं परफॉर्म करते हैं हम, तो उन्हीं को ही डिस्कस करने वाले हैं पाइथन के अंदर। और इसी के साथ ही साथ हम जो हैं जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर आपको होमवर्क दिया था जो हमारा डे 1 था, उसके अंदर जो मैंने होमवर्क दिया था वो भी हम यहाँ पे अभी कोड करने वाले हैं। उसके आंसर्स जो हैं वो हम कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको जो है वो यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम जो है अपना जो आज का एजेंडा है उसको सेट कर लिया है हमने, तो हम शुरू कर लेते हैं। सो फर्स्टली जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो सबसे पहला जो था वो हमारे पास था मल्टीप्लिकेशन। सो लेट मी जस्ट क्रिएट अ फाइल हियर एंड राइट हियर फर्स्टली मल्टीप्लाई डॉट पी वाई। एंड इस फाइल के अंदर जो है मैं सबसे पहले अपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाना है। सो लेट सपोज num1 इक्वल्स टू, मैं जो है यहाँ पे इनपुट से ही जो है मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवाने वाला हूँ। इनपुट लेके हम यूज़र का फिर परफॉर्म करवाएंगे। तो आपको भी जैसे हमने लास्ट क्लास में इनपुट लेना सीखा था उसी तरीके से हम इनपुट लेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल दिस एंड देन दिस, एंटर num1, and after that num2 will be like int input enter num2, right? So now we have to perform the multiplication part. So for example, I am taking a variable result is equal to num1 into num2, and after that we have to like print the result, print the मल्टीप्लिकेशन इज। सो नाउ अगर हमें कंकैटिनेट करना है अपना रिजल्ट इसके साथ, तो हमें यहाँ पे जो है वो परफॉर्म करवाना पड़ेगा यहाँ पे टाइप कास्टिंग। और फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा, राइट? स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करने के बाद मैं उससे सिंपली प्रिंट करवा देने वाला हूँ। सो लेट मी जस्ट रन दिस कोड वंस। So here first number I am entering 20 and another one is 2, and if I hit enter you can see the result, the multiplication is 40. So this is how you can just simply create a multiplication program in Python. Now let's move on to the next problem that we have been given, like name printing. So I told you that कि आपको जो है नेम प्रिंट करवाना है। पहले आपको एक नेम इनपुट करवाना है, देन आपने दूसरा नेम इनपुट कराना है, फिर आपने जो है वो कंप्लीट नेम यहाँ पे प्रिंट आउट निकालना है। सो लेट्स से यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ name.py. सो हियर लेट्स से फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, आई एम डायरेक्टली बिकॉज वी आर वर्किंग इन स्ट्रिंग, तो मैं डायरेक्टली जो है वो इनपुट फंक्शन यूज करने वाला हूँ यहाँ पे, एंटर फर्स्ट नेम, right? So now last name I'm like input enter last name, and after that I'm just printing print first we are print like this, your full name is. So here first name plus I am going with the space between first name and last name, and after that last name, right? So now if I run this code, so it is asking for first name, let's say decode with, and then last name. So now you can see your full name is decode with Saksha. So this is our second problem statement that I have given you. And now finally the last one, that is for like calculating cube of a number. So it is also pretty simple, like cube of
number dot py. Now if I hit enter, let's say num1 is equal to int input enter a number. So मैंने यहाँ पे एक नंबर इनपुट करवा लिया. आफ्टर दैट आई एम कैलकुलेटिंग द रिजल्ट विल बी लाइक num1, राइट. रिजल्ट मैं इक्वल टू लगाना भूल गया. रिजल्ट इज इक्वल टू, राइट, अपना num1 and then that is I am using exponential operator here. We will discuss this operator today, or we can I have given you this yesterday, so you can perform like this: num1 into num1. You can multiply this 3 times for getting the cube, and then we have to print it. The cube of num1 is result. So now if I run this code and I am entering 5, so you can say like the cube of 5 is 125, right? So in this manner you can create, but also we have another option, like I have to calculate power num1. You can do this and then this, so this will also give you the same result. Like if I again hit 5, and you can see 125. So we will discuss this operator later on in this video, right? So these are the 3 questions that I have given you yesterday. Hope you all have done this. And now हम जो है मूव करने वाले हैं अपना जो सेकेंड पोर्शन है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑपरेटर्स टुडे. और ऑपरेटर्स के अंदर भी हमारे पास जो है काफ़ी कैटेगरीज आती है. जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें अराउंड 20 के करीब जो ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ पे पढ़ने पड़ते हैं पाइथन के अंदर. और उनमें से जो हम रेगुलरली यहाँ पे यूज़ करते हैं वो लाइक फॉर एग्जांपल एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया. इस तरीके जो ऑपरेटर्स हैं वो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, लाइक right. So let's move on to the operator part. Firstly we are going to discuss arithmetic operators. Now let's just arithmetic operator, right? So now here in arithmetic operator हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं. लाइक बेसिक 4 जो है वो तो हमारे एज इट इज़ हैं, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड देन डिवाइड. इसके अलावा हमारे पास 2 ऑपरेटर्स और हैं. फर्स्ट वन इज़ एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर, दिस वन जो मैंने अभी पिछले कोड के अंदर यूज़ किया, एंड देन दिस वन डबल स्लैश. एक ये डिवीजन है हमारे पास, एक ये डिवीजन है. नाउ हम देख लेते हैं. ये तो सिंपल एडिशन परफॉर्म करवाता है हमारे को. लाइक फॉर एग्जांपल 5 + 5, दिस विल रिजल्ट 10. And this is for subtraction. So here, so 5 - 5 will result in 0. And multiplication, this will be like 5 × 5, right? So it will result me 25. And division, this will be like for example division, like 5 / 5, this will result 1. And now this one, this is exponentiation operator. This is for like if I do this, right, if I do this, तो ये मेरे को 5⁵ कैलकुलेट करके यहाँ पे दे देगा, जो कि हमारे पास 3125. ये हमें ये रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करवा देगा. और इसे हम बोलते हैं फ्लोर डिवीजन. फ्लोर डिवीजन इज लाइक कि आपको जो रिजल्ट है वो हमेशा इंटीजर के अंदर ही मिलेगा, चाहे उसका जो रिजल्ट है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम डिवाइडिंग, लेट्स से आई एम डिवाइडिंग 12 with 5. सो इसका जो रिजल्ट हमारे पास अगर हम नॉर्मल कैलकुलेशन करें, सो दिस विल बी लाइक 2 के टेबल में 10, एंड दिस विल बी 2 and point and 0 and 4. 2.4 ये मेरा जो है रिजल्ट आएगा यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करता हूँ. एक्चुअली 12 को जो है वो 5 से डिवाइड करता हूँ, बट अगर मैं यहाँ पे फ्लोर डिवीजन परफॉर्म करवाता हूँ,
लाइक मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इफ 12 डिवाइड बाई 5 दिस विल रिजल्ट मी 2.4 एंड अगर मैं 12 इस फ्लोर डिवीजन करूं तो ये मेरे को सिर्फ 2 यानी कि ये सिर्फ इंटीजर पार्ट मेरे को जो है वो रिटर्न करवा देगा. दिस इज लो डिवीजन, राइट. सो इफ आई डू दिस, सो दिस विल रिजल्ट मी 2. यहाँ पे हमारे पास एक मॉडुलो ऑपरेटर भी होता है जो आपको रिमाइंडर देता है. आई जस्ट स्किप दिस ऑपरेटर. सो ये आपको क्या करता है, रिमाइंडर देता है, राइट. मॉडुलो ऑपरेटर जो है वो यहाँ पे आपको रिमाइंडर देता है. तो ये यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इफ आई डू 1 2 बाई 5, सो ये 2 पे इसको चला अब में डिवाइड करेगा एंड देन 2 विल बी रिमाइंडर. सो ये हमें इसका 1 2 बाई 5, तो ये हमें रिजल्ट क्या देगा, 2. ये रिमाइंडर अगर ये बिल्कुल कॉमन सा एग्जांपल हो गया, ऊपर भी 2 है तो हम एग्जांपल चेंज कर लेते हैं. लेट से मैं 12 ना करके मैं 13 डिवाइड कर देता हूँ. सो इफ आई डिवाइड 1 3 बाई 5, सो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 3. सो दिस इज आर मॉडुलो ऑपरेटर. ये भी काफ़ी काम आता है हमारे पास. सो ये थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी. देन हमारे पास आ जाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स. कंपैरिजन ऑपरेटर्स आ जाते हैं देन हमारे पास. सो कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर हमारे पास क्या है, लाइक वी हैव डबल इक्वल टू, देन जो हमारे ट्रेडिशनल हमारे पास नॉट इक्वल टू है हमारे पास, देन जो हमारे लेस देन ग्रेटर देन वाले सिंबल्स थे वो, एंड देन वी हैव दीज वन ऑल्सो, लाइक लेस देन ग्रेटर, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमारे पास और भी है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू डू दिस, फॉर एग्जाम्पल 10 ग्रेटर देन 9, so this will result me true. And if I do like 10 greater than 12, so this will be like false. In similar manner आप जो है ये भी जो greater than equal to, double equal to, ये भी आप जो है explore कर सकते हैं हमारे पास, right. So ये comparison operator थे जो बिल्कुल बेसिक होते हैं हमारे पास. Then move on करते हैं हम अपनी next category की तरफ. Then हमारे पास आ जाते हैं logical operators. लॉजिकल ऑपरेटर्स की कैटेगरी में हमारे पास 3 ऑपरेटर आते हैं, एंड, और, एंड नॉट. सो ये क्या करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एंड क्या करता है हमारे पास, जब सभी कंडीशन ट्रू हो जाती हैं हमारे पास, ट्रू एंड ट्रू, यानी कि अगर जितनी भी कंडीशंस लगाना चाहते हो आप वो सभी ट्रू होनी चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल दिस, तभी ये जो है हमारे पास जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा. अदरवाइज मान लीजिए मेरे पास ऐसे है, ट्रू एंड फॉल्स एंड ट्रू, तो ये मेरे पास यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करवा देगा. सो ये हमारे पास जो है लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के काम आते हैं. और के अंदर क्या होता है कि कोई भी एक ट्रू हो जाए तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास जो है वो ट्रू आ जाएगा. फॉर एग्जांपल इफ आई डू दिस, ट्रू और फॉल्स, सो दिस विल रिजल्ट मी ट्रू. सो इसके अंदर अगर सभी कंडीशन फॉल्स होंगी तभी ये जो है हमारे पास जो रिजल्ट है वो फॉल्स देगा. एंड नोट हमारे पास क्या करता है, ये एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर देता है. फॉर एग्जांपल अगर आपने ट्रू इनपुट करवाया तो उसका फॉल्स कर देगा, और फॉल्स करवाया तो उसका ट्रू हो जाएगा. नोट ऑफ ट्रू इज फॉल्स, राइट. सो इन सिमिलर वे नोट फॉल्स इज इक्वल टू ट्रू. सो ये ऑपरेटर्स भी हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं हमारे, ये काफ़ी काम आते हैं हमारे को प्रोग्रामिंग करते वक्त. एंड देन इफ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, तो देन हमारे पास आ जाते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स. बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर हमारे पास आ जाता है फर्स्टली हमारे पास आ जाता है बिटवाइज एंड, देन बिटवाइज और, देन हमारे पास आ जाता है बिटवाइज नोट, बिटवाइज एक्सोर
एंड देन हमारे पास आ जाता है राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट। सो ये हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स आ जाते हैं। एक्चुअली दिस वन इज लेफ्ट शिफ्ट, दिस वन लेफ्ट शिफ्ट एंड दिस वन इज राइट शिफ्ट, राइट। सो ये हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स और आ जाते हैं, लेकिन ये बिट लेवल पे काम करने के लिए हमारे पास बने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मैं कुछ डेटा ले लेता हूँ हमारे पास। लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव दिस बाइनरी डेटा 1 0 0, राइट। मेरे पास ये कुछ एक बाइनरी डेटा है, और दूसरा जो है मेरे पास है 0 1 0, राइट। ये मेरे पास कुछ ये दो बाइनरी डेटाज है मेरे पास अभी फॉर द टाइम बिंग। और जिनको अगर थोड़ी बहुत कंप्यूटिंग की नॉलेज है तो ये बाइनरी के अंदर हम इसे 2 कहते हैं, और इसे बाइनरी के अंदर हम जो है वो 4 कहते हैं यहाँ पे, राइट। सो अब जो है हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर इसका एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाने वाले हैं। सो इसका अगर एंड परफॉर्म कराएंगे, सो हियर 0 0 यानी कि फॉल्स फॉल्स, सो ये क्या करेगा, हमारे पास 0 रिटर्न करवाएगा। एंड देन हेयर ऑल्सो 0 1, तो ये भी हमारे पास क्या है, 0 रिटर्न करवाएगा, और ये भी हमारे पास क्या है, 0 रिटर्न करवाएगा। सो एंड के अंदर अगर बोथ 1 है तभी हमारे पास 1 आएगा, अगर एक भी 0 आ गया तो हमारे पास वो रिजल्ट जो है वो 0 आने वाला है। सो अब यहाँ अगर आप देखोगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या है, 0। और यहीं अगर हम और परफॉर्म करवाएं इनका, यहाँ पे मैं जो है इनका और परफॉर्म करवा के देख देता हूँ। 1 0 0 0 1 0, इसका और परफॉर्म करवाएं तो दिस विल बी 0, दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी ऑल्सो 1। एंड नोट का क्या होता है, जैसे मैंने आपको वहाँ पे भी बताया लॉजिकल वाले एक ऑलमोस्ट सेम है। वहाँ क्या होता है हमारे पास, लाइक फॉर एग्जांपल नोट ऑफ 1 0 0, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है मेरे को, तो ये क्या मेरे को रिजल्ट देगा, वो मेरे को रिजल्ट देगा यहाँ पे 0 बनेगा, राइट। तो ये मेरे पास जो है अपना नोट वाला ऑपरेटर है, बिटवाइज नोट। देन इफ वी मूव ऑन टू द एक्सोर ऑपरेटर, एक्सोर क्या करता है, यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास है 1 0 0 एंड 0 1 0, तो अब ये क्या करेगा, बिल्कुल जो इन्वर्ट वैल्यूज हैं यानी कि 0 और 1, अगर नंबर ऑफ वंस जो है वो यहाँ पे ओड निकलेंगे तभी ये 1 देगा, अदरवाइज ये जो है वो यहाँ पे 0 दे देगा। लाइक फॉर एग्जांपल हेयर 0 0 0, यहाँ पे नंबर ऑफ वंस क्या है हमारे पास, ओड है, तो दिस विल रिजल्ट इन 1 एंड दिस विल ऑल्सो रिजल्ट इन 1। और इसको अगर आपको ऐसे ना समझ आया, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा जो ये एग्जांपल है, ये और वाला जो एग्जांपल निकला है, इसको हम इससे समझ लेते हैं 1 0 1 1 0 0 1 एंड देन 1 1 1 0 0 1 1। So this will number of ones are even, so this will result 0। एंड यहाँ पे जो है नंबर ऑफ वंस ओड हैं तो 1, यहाँ पे 0, यहाँ 1, यहाँ भी 0, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे भी 0। सो ये जो है ये यहाँ पे एक्सोर ऑपरेशन हुआ है हमारा इन दोनों के बीच में, राइट। एंड देन हमारे पास यहाँ पे आ जाता है लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। तो ये क्या करता है, बिट्स को लेफ्ट एंड राइट मूव करता है बाय लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई डू दिस 1 0 0 दिस 2, तो अब ये क्या करेगा, इसको ये इसके अंदर कन्वर्ट कर देगा 1 0 0 0 0। सो ये जो है बाय 2 पोजीशंस जो है इसको शिफ्ट कर देगा आगे की तरफ। और अगर मैं ये ऐसे करता 1 0 0 दिस 2, सो ये क्या करता 0 0 1 0 0, सो ये ऐसे कर देता हमारे पास। ये हमारे पास है राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट, और जो एम्प्टी प्लेसेस होती हैं वहाँ पे ये अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरोज़ जो है वो यहाँ पे फिल आउट कर देता है। तो ये थे हमारे पास कुछ बिटवाइज ऑपरेशंस, हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर्स जो बिटवाइज ऑपरेशन करने के काम आते हैं हमारे पास। और ये प्रोग्रामिंग के अंदर लाइक ट्रिकी प्रोग्रामिंग के अंदर काम आते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर आपको वो चेक करना हो, राइट, लाइक कि स्वैप ऑफ 2 नंबर, राइट, तो उसके अंदर एक्सोर ऑपरेटर का आप यूज़ कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि आपको आपको जो है स्वैप करने हैं 2 नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो वहाँ पे ये चीज़ें जो है वो यहाँ पे काम आ जाती हैं, राइट। तो उसके अलावा बिटवाइज ऑपरेटर के बाद हम मूव ऑन करते हैं हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर।
असाइनमेंट ऑपरेटर। सो इसके अंदर सबसे पहला तो अपना वही सिंपल इक्वल टू वाला ऑपरेटर आ जाता है, देन उसके बाद क्या आ जाता है, प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल, जितने अपने असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं उनके साथ आपको इक्वल टू लगा देना है। दिस वन ऑल्सो, दिस वन। सो ये सिंपल असाइनमेंट लाइक फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू बी। सो लेकिन प्लस इक्वल टू का मतलब क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास है ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 5। सो यहाँ पे तो ये क्या करेगा कि ए को अब बी की वैल्यू देनी है, यानी कि ए के पास पहले 2 था, लेकिन अब जो है यहाँ पे ये ऑपरेशन होने के बाद ए की वैल्यू हमारे पास 5 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। लाइक फॉर एग्जाम्पल ए के पास पहले क्या था, हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास थी 2 प्लस 5, सो ए विल बी लाइक 7। हेयर माइनस ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। So this will be like a is equal to 2 minus 5, this will be minus 3, and multiply is equal to a into b. So this will be like a is equal to 2 into 5, this will be 10, and a is equal to a divided by b. So this will be a is equal to 2 by 5. So ये points के अंदर जो भी calculation आएगा हमारे पास वो, and then 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आने वाली, यहाँ 0.04 समथिंग या 0.4 समथिंग वैल्यू आने वाली है हमारे पास यहाँ पे। एंड देन इफ वी लाइक गो ऑन दिस, सो a इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल पावर b। सो दिस विल बी लाइक a इज इक्वल टू 2 पावर b। सो दिस विल बी लाइक 2 into 2 4 into 2 8 16 32, राइट। एंड दिस विल बी लाइक a इज इक्वल टू फ्लोर डिवीजन है हमारे पास, सो a डिवाइड फ्लोर डिवाइडेड बाय b, एंड देन a इज इक्वल टू 2 दिस 5, सो दिस विल रिजल्ट इन 0, राइट। लास्ट एक हमारे पास आ जाता है मोडुलो इक्वल टू। सो दिस विल बी लाइक कि ये रिमाइंडर ही हमें देगा, लाइक फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू a मोड b। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ a इज इक्वल टू 2 mod 5, so this will be result as 2, right। so ये हमारे पास कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स थे जो यूज़ होते हैं पाइथन के अंदर टू परफॉर्म डिफरेंट कैलकुलेशंस। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे पास काफ़ी हद तक हमारा कोड आप देख सकते हैं कि आपको जहाँ इतना लाइन लिखना था वहाँ आप सिंपली जस्ट ये लिख सकते हैं a प्लस इक्वल टू b, राइट। जहाँ आपको इतना कोड लिखना था वहाँ आप उसकी जगह पे सिर्फ इतना कोड लिख सकते हैं। सो दीज आर द असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है मेंबरशिप ऑपरेटर। ये जो है बिल्कुल नया कंसेप्ट है पाइथन के अंदर। ये आपको किसी लैंग्वेज में और में लाइक जो मॉडर्न डे लैंग्वेज है उनमें चाहे दिख जाए, लेकिन पुरानी जो ओल्ड C++ जावा है उनमें ये हमारे पास नहीं देखने को मिलता है। मेंबरशिप ऑपरेटर्स। सो दीज आर लाइक कि हमारे पास दो हैं, इन एंड नॉट इन। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में कल की नहीं जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर मैंने जैसे आपको बताया था कि हम लिस्ट बना सकते हैं पाइथन के अंदर। सो लिस्ट हमने तब वहाँ डिस्कस नहीं की थी, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। लिस्ट क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल दिस। तो लिस्ट के अंदर क्या है कि काफ़ी वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास, लाइक फॉर एग्जाम्पल एप्पल, banana. So these are values in a list. For example, tea, coffee. So these are this is list, right? तो अगर आप जो है ऐसे करोगे like for example A02, so this is 0 1 2, so this will be like this will result you T, right? So ये हमारे पास क्या है, ये एक लिस्ट है हमारे पास। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर दी है, मैं वो लेट मी जस्ट करेक्ट इट। ये हमारे पास जैसे स्ट्रिंग्स है तो यहाँ पे डबल कोट्स आएंगे, सिंगल कोट्स नहीं आएंगे। सभी के यहाँ पे डबल कोट्स आने वाले हैं हमारे पास, राइट। सो अब इन और नॉट इन कैसे यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये करता हूँ कि एप्पल in A, so this will result me true,
यानी कि मैंने क्या किया, ये एप्पल वैल्यू ये यहाँ पड़ी है, ये चेक करेगा इस लिस्ट के अंदर जाके। और अगर मैं ये ऐसे कर देता हूँ लाइक फॉर एग्जांपल कार इन ए, सो ये क्या करेगा, फॉल्स, राइट। सो इस तरीके से आप जो है इन और नॉट इन का यूज कर सकते हो। नॉट इन लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई डू डॉग नॉट इन ए, सो दिस विल रिजल्ट मी ट्रू, राइट। सो इस तरीके से ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स जो है वो यहाँ पे हमारे पास यूज़ होते हैं। और भी काफ़ी तरीके से जो है ऑपरेटर्स हमारे पास यूज़ हो सकते हैं। दिस इज़ एक तरीके का यूज़ है उसका। सो देन हम दूसरे पे मूव करते हैं, लाइक आवर लास्ट वन इज़ आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, सो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमारे पास आता है इज एंड नॉट इज। फॉर एग्जांपल मेरे पास है ए, इसकी वैल्यू है लेट से सी, ये करेक्टर है, मैंने करेक्टर लिया है। और मेरे पास है बी और इसकी वैल्यू है मेरे पास लेट से डी। तो अब मैं इसको अगर कंपेयर करता हूँ, लेट से ए इज बी, तो ये मेरे पास क्या रिटर्न करवाएगा, फॉल्स। यानी कि ए जो है वो बी है, यहाँ पे इसने चेक किया कि सी जो है वो डी के बराबर है नहीं है, तो इसने यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करवा दिया। लेकिन अब मान लीजिए मैंने एक एक्स वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर मैंने स्टोर करवा दिया 20, वाई वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर मैंने स्टोर करवा दिया 20। तो अब यहाँ पे मैं चेक करूंगा एक्स इज वाई, सो दिस विल रिजल्ट मी ट्रू। यानी कि अगर ये दो वैल्यूज इक्वल होंगी एक तरीके से, तो हमारे पास जो है वो रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू। सो इज एंड नोट इज सेम, यही काम यहाँ पे इज लगा लेना। इज एंड नोट इज यही बताते हैं कि वो वैल्यूज जो है वो सेम है या नहीं, राइट। उसके अंदर जो वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज है वो सिमिलर है, सेम है, तो ही यहाँ पे हमारे को ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज हमारे पास जो है वो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। सो ये थे ऑपरेटर्स की वेरियस कैटेगरीज जो हम यूज़ करते हैं थ्रू आउट द प्रोग्रामिंग इन पाइथन। सो लेट मी जस्ट चेक कि अगर मैं कुछ भूल नहीं गया हूँ, राइट, कुछ नहीं भूले हैं। सो ये थे हमारे पास ऑपरेटर्स, इनको आप प्रैक्टिस कर लेना, इनको आप रीड आउट कर लेना, राइट। इसके अलावा हम आज करते हैं अब थोड़ी सी लॉजिकल बातें। तो हम आज जो है 2-3 प्रोग्राम्स यहाँ पे बनाएंगे और 1-2 प्रोग्राम्स मैं आपको भी दूंगा बनाने के लिए। फर्स्ट वन इज स्वैप टू नंबर्स, स्वैप टू नंबर्स। सेकेंड वन जो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स ऑफ अ 4 डिजिट नंबर। सो उसके अलावा मैं जो आपको होमवर्क दूंगा दैट विल बी लाइक रिवर्स ऑफ अ 3 डिजिट नंबर। सो इसके हम कुछ लॉजिक्स जो है वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। फर्स्टली वी मूव ऑन टू द स्वैपिंग ऑफ अ नंबर। सो स्वैपिंग के लिए मैं आपको बेसिक लॉजिक बता देता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास वेरिएबल है ए, उसके अंदर वैल्यू है 5, बी उसके अंदर वेरिएबल है 10, तो मैं इन दोनों को स्वैप करना चाहता हूँ। तो मोस्ट कॉमन लॉजिक क्या है कि मैं एक वेरिएबल और लूँ जिसका नाम रख दूँ मैं टेम्प। सो मैं टेम्प के अंदर पहले ए को स्टोर करवा लूँ, फिर उसके बाद बी को जो है वो मैं फिर उसके बाद टेम्प के अंदर मैं ए को स्टोर करवा लूँ, और देन ए को जो है वो मैं बी की वैल्यू दे दूँ यहाँ पे, ए को यहाँ पे जो है मैं बी की वैल्यू दे दूँ, एंड देन बी को जो है मैं टेम्प की वैल्यू दे दूँ। ये बेसिक लॉजिक हमें कहता है कि टू स्वैप टू नंबर्स, राइट। इसको अगर हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखें, लेट मी जस्ट क्रिएट अ फाइल .py। तो यहाँ पे मैं a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10। तो मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले प्रिंट करवा लेते हैं बिफोर स्वैपिंग, प्रिंट नंबर्स बिफोर स्वैपिंग।
A is equal to A and then B is equal to, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ STR B, राइट। तो ये बिफोर स्वैपिंग है। अब हम स्वैप कर देते हैं इन दोनों को, लाइक फॉर एग्जांपल temp इज इक्वल टू A, B A इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ B एंड देन B इज इक्वल टू मैं यहाँ पे कर देता हूँ temp एंड देन अब जो है हम इनको, यही लाइन मैं जो है यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब हमारे पास क्या होगा, लेट जस्ट चेक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिफोर स्वैपिंग हमारे पास है 5 एंड 10, आफ्टर स्वैपिंग A के अंदर 10 स्टोर्ड है और B के अंदर जो है वो हमारे पास 5 स्टोर्ड है। तो ये था एक लॉजिक इसको करने का। देन मूव ऑन, अगर हम इसके बाद अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, एक लॉजिक ये हो गया हमारे पास। एक और बेसिक लॉजिक हमारे को क्या कहता है, अगर हमने ये थर्ड वेरिएबल यूज़ नहीं करना तो वो हमारे पास क्या कहते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू 10। तो अब हम क्या लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे, A इज इक्वल टू A प्लस B। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, A इज इक्वल टू A प्लस B। देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, B इज इक्वल टू A माइनस B एंड देन आफ्टर दैट A इज इक्वल टू हमारे पास जो है A माइनस B। तो ये हमारे पास एक और लॉजिक है। इसको अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो A इज इक्वल टू A प्लस B की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 15 एंड आफ्टर दैट B की यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, A के अंदर क्या वैल्यू है अभी 15, सो 15 माइनस 10 दिस विल बी लाइक 5 एंड आफ्टर दैट A माइनस B, यहाँ पे A की वैल्यू अभी भी कितनी है 15, सो 15 माइनस 5 दिस विल बी लाइक 10। तो हमारे जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे भी स्वैप हो जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो बिल्कुल यहाँ पे जो नंबर्स है वो यहाँ पे स्वैप हो जाएंगे। इसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, A इज इक्वल टू A प्लस B, B इज इक्वल टू A माइनस B एंड देन A इज इक्वल टू A माइनस B, राइट। सो अगर हम इसको दोबारा रन करें तो बिल्कुल सेम रिजल्ट जैसा हमें ऊपर देखने को मिला है बिल्कुल एज इट इज़ रिजल्ट यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, राइट। तो एक लॉजिक इसका और बनता है जिसका मैंने हिंट इसी आज के लेक्चर में दिया था। तो वो लॉजिक आपको बनाना है, राइट। वो उस लॉजिक से आपको इसको स्वैप करना है और आपको बना के देखना है। और उसका हिंट इसी वीडियो के अंदर है जब हम ऑपरेटर्स डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, तो वो आपको फॉर श्योर बनाना है। अदरवाइज मैं जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी उसको जो है वो यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। सो लेट जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट, that is reverse right reverse नहीं sum of type sum of digits, हाँ sum of digit reverse आप बनाना, बिल्कुल सेम लॉजिक है। हिंट दे दूंगा मैं, sum सॉरी हम यहाँ पे करने वाले हैं sum of digits of 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले एक टोटल वेरिएबल ले लूँगा मैं जिसकी इनिशियल वैल्यू होगी हमारे पास 0। देन हमें फॉर एग्जांपल मेरे पास जो नंबर है वो यहाँ पे 1 2 3 4, ये मेरा एक 4 डिजिट का नंबर है। तो मेरे को सबसे पहले इसका एडिशन परफॉर्म करवाने के लिए मेरे को ये इंडिविजुअल डिजिट्स चाहिए, राइट। सो अब यहाँ पे जैसे कि हमने एक मोडुलो ऑपरेटर पढ़ा था हमारे पास, तो वही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 1 2 3 4 मोड कर दूँ 10 के साथ, तो ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे 10 के साथ ये 1 2 3 0 चल जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 0 चल जाएगा और ये 4 रिटर्न हो जाएगा मेरे पास 4, राइट। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे मैं क्या हूँ, सबसे पहले टोटल ले लिया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, रैम एक वेरिएबल ले लूँगा, रैम इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड देन मोडुलो एंड देन मैं यहाँ पे 10 कर दूंगा। अब रिमाइंडर के अंदर मेरी वैल्यू आ गई। देन मैं क्या करूँगा, टोटल प्लस इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा हमारे पास, देन मैं कर दूंगा यहाँ पे टोटल प्लस इक्वल टू रैम, राइट। और अब जो है मेरे को ये वाला 0 जो है वो
यहाँ पे डिस्कार्ड करना है, तो मैं इसको सिंपली डिवाइड 0 नहीं, एक्चुअली ये 4 डिस्कार्ड करना है, तो मैं क्या करूँगा, फ्लोर डिवीजन कर दूंगा 1 2 3 4 की 10 के साथ, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नम जो मेरा नंबर होगा, नम फ्लोर डिवाइड नम इज इक्वल टू लाइक फ्लोर डिवीजन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा 10। सो ये क्या करेगा, इसको फ्लोर डिवाइड करेगा 10 से, तो हमारे पास क्या रिटर्न कर देगा ये 1 2 3। इसी तरीके से मैं जो ये 3 लाइनें हैं वो आगे आगे रिपीट करता जाऊंगा यहाँ पे अनटिल मेरा जो ये नंबर है वो 0 नहीं हो जाता बिल्कुल, राइट। तो 4 डिजिट नंबर है, अगर मैं ये 3 स्टेप्स जो है 4 बार रिपीट करूँगा तो मेरे पास जो है एट द एंड 0 ही बचने वाला है। तो इसको हम जो है प्रोग्रामिंग में कोडिंग करके देखते हैं। सम ऑफ डिजिट्स डॉट py, राइट। मैंने नम ले लिया, एक नम 1 इज इक्वल टू लेट्स से 1 2 3 4। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेट्स से सबसे पहले मैं रिमाइंडर निकालना है। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू नम 1 मोड, यहाँ पे मैं कर दूंगा 10, राइट। तो ये मेरे पास जो है अब रिमाइंडर निकाल के दे देगा। देन मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल यहाँ ऊपर ले लेता हूँ मैं, टोटल इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे टोटल प्लस इक्वल टू रैम। आफ्टर दैट मैं नम 1 क्या कर दूंगा, फ्लोर डिवाइडेड बाय 10, राइट। और देन एट द एंड मैं क्या करूँगा, प्रिंट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर इज। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्लस STR टोटल, राइट। तो ये हमारा कोड है, राइट। अब ये सिर्फ एक के लिए काम करेगा, हमें 4 डिजिट के ऊपर काम करवाना है, तो हम इसे 4 बार एग्जीक्यूट करवाएंगे। 4 बार हम जो है इसको एग्जीक्यूट यहाँ पे करवाने वाले हैं, राइट। तो लेट मी जस्ट रन दिस कोड। तो मेरे पास एट द एंड क्या रिजल्ट आया, इसका 4 + 3 7, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ डिजिट्स जो है वो यहाँ पे 10 आ चुका है। अब ये एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है वो यहाँ पे एक बार दोबारा देख लेते हैं। हम सबसे पहले रिमाइंडर निकाल रहे हैं एंड देन हम जो है टोटल, एंड आफ्टर दैट हम जो है ये फ्लोर डिवीजन परफॉर्म करवा रहे हैं, जिससे हमारे पास जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आ रहा है जो हम चाहते हैं। ये था सम ऑफ डिजिट्स जो हमारा सेकेंड कोड था। तो आपको रिवर्स वाला आप खुद से बनाना है। रिवर्स वाले में जस्ट क्या होगा कि हम यही 3 लाइनें ही लगेंगी। लाइक सबसे पहले आपको रिमाइंडर निकालना होगा, लेकिन अब जो है आपको टोटल में प्लस करने के बजाय उसको जो है लाइक उसके लास्ट में आपको फॉर एग्जांपल मैं इसको देखूँ 1 2 3 4 ये है मेरे पास। तो इसको रिवर्स करने के लिए 4 3 2 1 यानी कि आपका यूनिट डिजिट जो है वो यहाँ पे जो है यहाँ आ जाएगा एंड देन दिस वन हेयर। तो आपको जो है ये लास्ट डिजिट लगा के बस पहले लगाना है। इतना लॉजिक ये आपको सोच के देखना है कि लाइक हम कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को। और अगर आपसे ये हो जाता है तो वेल एंड गुड है, आप जो है प्रोग्रामिंग के अंदर एकदम एक्सपर्ट हैं। और अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इसका लॉजिक भी जो है वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो ये थे हमारे आज के जो हमारा ऑपरेटर्स का टॉपिक था वो यहाँ पे कंक्लूड होता है। नेक्स्ट वीडियो से जो है हम यहाँ पे अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट ये सारी जो है चीज़ें आगे सीखने वाले हैं। तो टिल देन स्टे सेफ, और ये वाला जो होमवर्क है ये आप कर लेना। तो एक तो मैंने आपको दिया रिवर्स ऑफ 3 डिजिट्स नंबर एंड आपको स्वैपिंग का एक ये जो थर्ड लॉजिक है जो मैंने आज की इसी वीडियो के अंदर हिंट दिया है वो आपको सोच के रखना है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।